जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में सीखेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नंबर का ये प्रश्न बहुत पक्का होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। प्रश्न ये बनता है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, या संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है। तो इस तरीके के अनेक प्रश्न बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। तो इसे आप जरूर ध्यान से देखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में हमने किन किन देशों के संविधान से सहायता प्राप्त की है ना। कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जानने की वो ये है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935, है ना। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव इस रूप में है कि जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद हैं उनमें लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो इस अधिनियम से सीधे सीधे ले लिए गए हैं, शब्दशः ले लिए गए हैं, या फिर थोड़ा बहुत ही उसमें परिवर्तन किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें से लगभग 70 से 80% जो प्रावधान हैं वह कमोबेश भारतीय शासन अधिनियम 1935 के हैं। इसके अलावा अन्य कई देश ऐसे हैं जिनके संविधान से हमने अपने संविधान के निर्माण में सहायता प्राप्त की है। उन संविधानों में, उन देशों के संविधान में जो अच्छी चीज़ें थी हमारे देश के संविधान में उनको अंगीकार किया गया है। तो आइए देखते हैं किस देश के संविधान से हमने कौन सी व्यवस्था अंगीकार की है। आप देख रहे होंगे एक तरफ देश का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उनसे ली गई व्यवस्था का नाम लिखा गया है। तो ध्यान से देखते जाइए। प्रश्न बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है ना। उसमें कई देशों का नाम दे देता है नीचे ऑप्शन में। या एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इस तरीके के विधि की शासन की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। तो इस तरीके के प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। ध्यान से देखते जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या प्राप्त किया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने वहीं से अपने संविधान में जोड़ा है। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, संसदीय विशेषाधिकार क्या होंगे, यानी संसद के अंदर जो विशेष अधिकार सांसदों को प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होगा या इसकी व्यवस्था क्या है। तो आप देखेंगे अभी जो प्रतियोगी परीक्षा हुई है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आया था कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था और यह प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, है ना, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन, यह भी ब्रिटेन से ली गई व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया है। तो इसे आप एक दो बार ध्यान से देख लेंगे। अब आगे चलते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में शामिल की हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही इस देश में सर्वोच्च होगा। किसी भी समस्या का समाधान हम संविधान के दायरे में रहकर ढूंढेंगे, है ना। संविधान ही सर्वोच्च होगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं होगा इस देश के संचालन में, इस देश की शासन व्यवस्था के संचालन में। तो इस विचार को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। मूल अधिकारों को आप जानते होंगे, मूल अधिकारों की जो व्यवस्था है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उनकी शक्तियां, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या विधि, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और वित्तीय आपातकाल जैसे इंपॉर्टेंट जो
प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, पूछा जा चुका है। कनाडा से हमने क्या लिया, है ना, कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा का जो संविधान है वहाँ से हमने केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन केंद्र की सिफारिश पे की जाती है ना। तो यह प्रावधान भी कनाडा से हमने लिया है। संघात्मक व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर लागू है, यह प्रावधान भी कनाडा से ही है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने की व्यवस्था और अन्य बहुत सारी चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से अंगीकार किया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जा चुका है। नीति निर्देशक तत्व, है ना, या जिसे आप नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, यह प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था क्या होगी, निर्वाचन पद्धति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, यह भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य, है ना, जो 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, जो कला और साहित्य के क्षेत्रों से संबंधित, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो सदस्य होते हैं, उनका मनोनयन जो 12 सदस्यों का राज्यसभा में होता है राष्ट्रपति द्वारा, वह प्रावधान भी आयरलैंड से ही हमने लिया है। कुछ आपातकालीन उपबंधों की जो बात की जाती है संविधान के अंतर्गत, वे भी आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखें। अगला देख लेते हैं, जर्मनी से हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या अपने संविधान में शामिल किया है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकार स्थगन की शक्ति प्रदान किया है। अपने संविधान के अंदर हमने इस प्रावधान को जोड़ा है कि जब आपातकाल लागू होगा तो उस समय राष्ट्रपति को मूल अधिकार स्थगित करने की शक्ति दी जाएगी, है ना, उसके पास यह शक्ति होगी। तो इस तरीके के इम्पोर्टेंट प्रावधान हमने जर्मनी से लिए हैं। अगला देख लेते हैं कि हमने सोवियत संघ रूस से क्या लिया है। सोवियत संघ रूस का ही पूर्व नाम है जब वो एकीकृत था। रूस से हमने, उसके संविधान से हमने मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया। ये पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है अपने संविधान के अंतर्गत। तो ये सोवियत संघ है जहाँ से हमने मूल कर्तव्यों का प्रावधान या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अपने संविधान में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अंगीकार किया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस चीज़ को हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखा है ना, उससे हमने अपने संविधान में शामिल किया है उस प्रक्रिया को। ऑस्ट्रेलिया से ये पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध और उनके मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, यह प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने आदि के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं, उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, ये जरूर आपको याद हो जाएगा, है ना। अगला है जापान। जापान से हमने क्या सीखा है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जो सिद्धांत है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगी, कैसी होगी, वह भी हमने अपने संविधान में जो शामिल किया है वो जापान के संविधान से शामिल किया है। और गणतंत्र का विधान जो किया गया देश के अंदर भारतीय संविधान में, वह फ्रांस के संविधान से ली गई व्यवस्था है। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से आप इसे देखेंगे, 1-2 बार रिवीजन करने पे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने अमूल्य सुझाव, बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।